साल का ये आखिरी डे है, दिन मंगलवार 31 दिसंबर, और न्यू मून की एनर्जी है। एनर्जी कल भी थी न्यू मून की, आज भी है, और चीज़ें बहुत ज़्यादा उथल पुथल हुई है। किन्हीं के लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रबल हुए हैं, और किन्हीं के लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है। तो एनर्जी मिक्सअप है, क्योंकि जो एनर्जी मैं आज दूंगी अपडेट, ये ज़रूरी नहीं है कि सबको रेजोनेट करे, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डिफ़र करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की लाइफ में अवेकनिंग का पीरियड चल रहा है। तो निश्चित रूप से वो डार्क नाइट सोल से गुज़र रहे होंगे इस वक्त में, या फिर अपने इनर वर्क वो कर रहे होंगे, या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो कि सेपरेशन के दौरान उनको ट्रबल फील हो सकती है, पार्टनर से डिटैचमेंट फील हो सकती है। ये सब चीज़ें उनकी लाइफ में होंगी। पेन फील हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट फील हो सकता है, और कुछ नेगेटिविटी भी हो सकती है, नेगेटिव अटैक भी हो सकते हैं। तो चीज़ें उनके लिए अलग है, और कुछ लोगों के लाइफ में ब्लेसिंग आ रहे हैं। तो ब्लेसिंग में मैंने बताया है कि उनकी लाइफ आगे की तरफ जा रही है, और बहुत सारे लोग साइन करने वाले हैं 2025 में। इसी के साथ स्टार्ट करती हूँ, क्या है करंट एनर्जी डिवाइन फैमिली की। और कल से मेरा वर्कशॉप स्टार्ट हो रहा है, जो कि बिना किसी डिस्टरबेंस के आप लोग उसको एंजॉय कर सकते हो। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन फैमिली की करंट एनर्जी क्या है कलेक्टिव में। डिवाइन फैमिली की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त उनकी करंट एनर्जी। वाओ, जजमेंट का कार्ड आया है, ठीक है ना। तो जजमेंट का कार्ड यही बताता है कि ईश्वरीय इच्छा के अनुसार ही चीज़ें होंगी। आपको चीज़ें पसंद हो या ना हो, चीज़ों को आप एक्सेप्ट करो ना करो, बट वो चीज़ें होंगी जो आपके भले के लिए होंगी, जिससे कि आपका भला हो। अभी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लाइफ में पेन हो, तकलीफ़ें हों, बट कहीं ना कहीं फ्यूचर में ये चीज़ें आपको ब्लेसिंग लगेंगी। फ्यूचर में ये चीज़ें आपको ऐसे लगेंगी जैसे कि जो भी हुआ अच्छा हुआ। तो अभी फ़िलहाल ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ पेन हो, इसकी चांसेस है। तो यहाँ पर कुछ लोगों की ब्लेसिंग है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, कुछ लोगों के लिए ब्लेसिंग है। 2025 की एनर्जी बहुत लोगों को पहले से ही मिलनी शुरू हो गई होगी। ब्लेसिंग बहुत लोगों के लाइफ में पहले से ही मिलने शुरू हो गए होंगे। अलग अलग चीज़ें हैं ब्लेसिंग में। किसी के लाइफ में कोई इंटर कर सकता है, रियूनियन हो सकता है, किसी के लाइफ में मनी अबंडेंस आ सकता है, किसी का स्वास्थ्य सुधर सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें रिकवरी कह सकते हो, रिकवरी चल रही है चीज़ों की। और क्या है, भरपाई कह सकते हो। और क्या, तो यहाँ पर डेविल की भी एनर्जी है। तो कुछ लोगों के लाइफ में मैंने जैसा कि बताया कि कुछ लोगों के लाइफ में ऐसी होगी कि यूनियन की एनर्जी है, कुछ लोगों के लाइफ में रीयूनियन की एनर्जी है। तो दोनों ही चीज़ें हैं। कुछ लोग अपने स्पिरिचुअल लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेपरेशन ही है, एंजॉयमेंट भी है। कुछ लोगों के लाइफ में चीज़ें बहुत ही स्मूथ चल रही हैं। ओके, और क्या है, हर्मिट की एनर्जी आई है। तो कुछ लोग का ईगो यहाँ पर बिल्कुल डाउन में चला गया है। बहुत सारे डिवाइन फैमिली जो है वो रियलिटी को फेस कर रही हैं, और रियल चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही है, फेक चीज़ों से दूर हो रही हैं। जैसे बहुत सारे डिवाइन फैमिली ऐसा हो सकता है कि अब तक वो फालतूज के वीडियो देख रही हूँ, फालतूज के कामों में अपने आप को टाइम दे रही हूँ, फालतू के कामों में मतलब अपना
टाइम को बर्बाद कर रही हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उनको रियलाइज़ हो जाएगा कि मैंने अपना कीमती टाइम जो है वो बर्बाद कर दिया है, ठीक है ना। और कीमती टाइम को कैसे सही जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए, सही जगह पर यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा चीज़ों को फील कर सकती हैं, अपने इनर वॉइस को सुन सकती हैं, अपने इनर स्ट्रेंथ के साथ जुड़ सकती हैं, अपने आप के साथ यहाँ कनेक्ट होती हुई मुझे दिख रही हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का भी कार्ड आया है, तो अपने आप के साथ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा खुद को ही तवज्जो दे रही, खुद को ही चुन रही हैं। लेकिन ऐसा यहाँ कुछ डिवाइन फेमिनिन का मुझे यहाँ कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अभी भी वो इल्यूजन में पड़ी हुई है, अभी भी वो समझ नहीं पा रही हैं चीज़ों को कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर डेविल का भी कार्ड है, तो यूनियन की भी एनर्जी है बहुत सारे लोगों के। ओके, अब देख लेती हूँ माइनर आर्काना से क्या है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, कुछ न कुछ तो उनकी तरफ आ रहा है, ब्लेसिंग है, कुछ न कुछ ब्लेसिंग आ रही है और बहुत तेज़ी से ब्लेसिंग उनकी तरफ आ रही है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिफ़र करेगा, किसी की लाइफ में मनी आ सकता है, किन्हीं का स्वास्थ्य ठीक हो सकता है, वगैरह वगैरह है, पर्सन भी आ सकते हैं। तो सोलमेट भी यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं किन्हीं की लाइफ में। तो ये चीज़ें हाँ हर किसी की लाइफ में अलग होगी। ओके, और देख लेती हूँ और क्या है। सेवन ऑफ वैंड की एनर्जी है, तो कुछ फैमिली मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को टाइम दे रही हैं, अपना स्पिरिचुअल वर्क कर रही हैं, या अपने काम में उनका फोकस है। तो जैसा कि मैं बता ही रही हूँ कि बहुत सारी फैमिली जो है अपने काम पे फोकस है, अपने आप के ऊपर फोकस है, और कुछ लोगों की लाइफ में अचानक ही चीज़ें आ जाने वाली हैं ब्लेसिंग के तौर पे। ओके, तो ये निश्चित रूप से पर्सन टू पर्सन यहाँ डिफरेंस एनर्जी है, अलग अलग एनर्जी है। अब मैं देख लेती हूँ कि क्या एक गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ओके, बताएं बस, जो लोग मुझे देख रहे हैं उनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो, क्या गाइडेंस देना चाहते हो। दो आ गए हैं, दो गाइडेंस है यहाँ पर। करेज, वाओ वाओ वाओ, दो एनर्जी है, दोनों एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल है। एक है लेट गो का, ठीक है, जो चीज़ें जानना चाहती हैं आपकी लाइफ से उनको जाने दीजिए, आसानी से उसको लेट गो कीजिए। उन चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा आप अपनी एनर्जी को बर्बाद मत कीजिए, उसको खींचतान मत कीजिए कि नहीं उसको मेरी लाइफ में रहना चाहिए, इन चीज़ों को मैं लेट गो नहीं करूँगी। ऐसा आपको कुछ उसमें एनर्जी नहीं लगानी है, चीज़ों को आसानी से लेट गो कीजिए। जो चीज़ें जानी चाहती हैं, जाना चाहता सामान, मटेरियल कुछ भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, मटेरियल चीज़ें भी हो सकती। करेज, करेज का कार्ड आ गया, हिम्मत दिखाइए, हिम्मत। आप कितना भी बलवान हैं, ठीक है। जो अब थोड़ा सा बात और बता देती हूँ, जो शेर जो होता है ना, शेर वो जंगल का राजा यूं ही नहीं होता, यूं ही नहीं होता वो जंगल का। हाथी तो उससे भी ज़्यादा बलवान होता है, लेकिन हाथी जंगल का राजा नहीं होता। देखिए यहाँ हाथी का चित्र बना हुआ है, ठीक है ना। जंगल का राजा हमेशा शेर ही होता है। क्यों? तेज तो फुर्तीला तो चीता होता है, तेज तो लोमड़ी होती है, बट शेर जंगल का राजा होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास साहस होता है। तो आपकी लाइफ में अगर आप किसी सिचुएशन में अटक गए हो,
और आपको लगता है कि इस सिचुएशन से मैं निकल नहीं पाऊँगा, निकल नहीं पाऊँगी, और शायद मैं बहुत लाचार हूँ और बहुत मजबूर हूँ, मैं कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलूँ। तो जो यहाँ पर जो आपका साहस है ना, यही आपका काम आने वाला है, ठीक है। इसके सिवा दूसरी चीज़ें काम आने वाली नहीं है। आप कितने ताकतवर हो, कितने फुर्तीले हो, कितने दिमाग वाले हो, कितने क्या हो, इन चीज़ों का कोई उतना महत्व नहीं है जितना आपके साहस का महत्व है, ठीक है। तो अगर आप साहसी हो तो आप इस स्पिरिचुअल जर्नी को आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। आपके साहस की परीक्षा हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है साफ साफ कि चीज़ों को लेट गो कीजिए, जो चीज़ें जाना चाहती हैं उनको आसानी से जाने दीजिए। आप उसमें अपना एफर्ट मत लगाइए कि मुझे उन चीज़ों को रोकना है, पकड़ना है, या वो चीज़ें जा रही है तो मुझे बहुत दुख हो रहा है, नहीं। और साहस के साथ काम लीजिए, हिम्मत के साथ करें। हिम्मत ही जो है आखिरी पूंजी है आपकी, ओके। तो उस हिम्मत को बरकरार रखिए, बनाए रखिए। उस हिम्मत के साथ आप डटे रहिए मैदान में, क्योंकि जीत आपकी ही होगी, जीत आपकी पक्की है। आप भले ही सोचो कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा साथ कोई नहीं दे रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बीमार हूँ, ये हूँ वो हूँ, ऐसा है वैसा, बट ये सब कुछ बहाने हैं। आप चाहो तो चीज़ों को मिनटों में चेंज कर सकते हो, इतने आपके अंदर पावर है, इतने आपके अंदर क्षमताएं हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों के एज जा रही है, बहुत सारी फीमेल्स हैं, फेमिनिन हैं, जो मुझसे संपर्क करती हैं, बातचीत करती हैं, तो कहती हैं मैम मेरी उम्र ना 40 हो गई, अब क्या मैं करूँगी। तो आप लोग हिम्मत मत हारना। 40 के बाद जो है ना, ज़िंदगी आपको एक बार और मौका देती है। तो कहते हैं ना कि लाइफ दूसरी पारी है ना, तो दूसरी पारी आपको मिलती है। तो अगर एक पारी में आपने बहुत सारा नॉलेज गेन किया है, तो अब उस नॉलेज का आपको बेनिफिट जो है वो दूसरी पारी में मिलेगा। और हिम्मत मत हारिएगा। 40 के बाद चीज़ें आप फिर से भी स्टार्ट कर सकते हो, फिर से अपनी लाइफ को पहले जैसा बना सकते हो। सब कुछ पहले जैसा हो सकता है अगर आप ठान लो तो, ओके। तो देखती हूँ अब आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी क्या है। बहुत सारे कार्ड तो मैं नहीं लूँगी। डिवाइन मैस्कुलिन की करंट, यहाँ पर 2 कार्ड आए हैं। पहला कार्ड आया है स्ट्रेंथ का और दूसरा कार्ड आया है टेम्परेंस का, ठीक है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा वो साहसी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटा रहे हैं, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। कहीं ना कहीं मुझे उनकी हीलिंग यहाँ पर दिख रही है। जो भी बैड एडिक्शन थे उनके, या जो भी चीज़ें ऐसी रही होंगी पास्ट की, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच एक सेपरेशन आया, या आप दोनों के बीच लड़ाई हुई, झगड़े हुए, कुछ भी हुआ, तो उन चीज़ों के लिए खुद को दोषी भी मानते हैं और साथ के साथ उन चीज़ों को ठीक भी करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि अपनी मनमानियाँ करना चाहते, ऐसी बात नहीं है। उन चीज़ों को समझ रहे हैं कि हाँ, इन चीज़ों के साथ मुझे शक्ति बरतनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को यहाँ पर ठीक करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में वो आना चाहते हैं, जो उनकी रियल इमेज है ना उसको बनाना चाहते हैं, ओके। आगे और देखती हूँ कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। दो कार्ड मुझे मिले हैं, 2 है कि 3 नहीं, हाँ 2 ही है। तो आप लोग देखिए 2 कार्ड है, एक चैरियट का है और जस्टिस का है। तो निश्चित रूप से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं। आपके साथ जहाँ भी कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं की है, उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। रियूनियन की एनर्जी है, तो बिल्कुल आपके साथ
फिर से बातचीत करना चाहते हैं। अगर चीज़ें गड़बड़ हो गई है, अगर चीज़ें बिगड़ गई है, अगर लड़ाई हो गई है, अगर झगड़ा हो गया, तो पैचअप करना चाहते हैं चीज़ों को, फिर से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं, फिर से आपके साथ जो भी गलत किया है, इनजस्टिस किया, उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। ओके, एक्शन ओरिएंटेड है, एक्शन लेना चाहते हैं। और क्या है, माइनर आर्काना से भी देख लेती हूँ कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं और क्या एक्शन लिए हैं। और क्या एक्शन लिए, तो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी आई है। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि अब मतलब ऐसा सोच रहे हैं वो कि मुझे इन चीज़ों के साथ सख्ती बरतनी होगी, जो चीज़ें मेरे अंदर सही नहीं है, या जिन चीज़ों की वजह से हम दोनों के बीच सेपरेशन है, या झगड़े होते हैं, या लड़ाइयाँ होती हैं, कुछ भी होता है, उन चीज़ों के साथ शक्ति बरतनी होगी। ठीक है, और देखते हैं और क्या है। फोर ऑफ सोर्ड की एनर्जी, तो निश्चित रूप से अगर वो इन चीज़ों में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, इन चीज़ों में उनको, हालांकि यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो निश्चित रूप से शारीरिक रूप से तो वो अपना एफर्ट लगा ही रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से भी वो अगर इस चीज़ में कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे बल दीजिए कि मैं इन चीज़ों को ठीक कर सकूं, मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं, मैं अपने अंदर झांक सकूं, मैं अपनी जो भी मेरे अंदर चीज़ें पड़ी हैं, मैं उसको ठीक नहीं कर पा रहा हूं, तो उसके लिए मेरे अंदर साहस दीजिए, शक्ति दीजिए, धैर्य दीजिए। ठीक है, तो एक प्रे भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, और उनको होप भी है कि ये चीज़ें ठीक मैं कर लूँगा। यहाँ पर ये कार्ड यही बता रहा है कि उनको विश्वास है कि ये चीज़ें वो ठीक कर लेंगे। ठीक है ना, और एक कार्ड लेती हूँ। वाओ, तो एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ। ओके, बहुत खूब, बहुत प्यारी सी एनर्जी है। तो चलिए, अब यहाँ तो एनर्जी यहाँ तक हो गई। अब देखती हूँ, ये 3D की एनर्जी है। 3D में जस्टिस कर रहे हैं, चीज़ों को चेंज कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। अगर कोई एडिक्शन हो करते थे, तो उन चीज़ों के लिए भी अपने आप को रेडी कर रहे हैं कि उन चीज़ों के साथ मुझे काम करना है। अब देखते हैं 5D में वो आपको क्या कहना चाहते हैं। 5D के मैसेजेस क्या है। लीजिए, एक कार्ड यहाँ पर आ गया है, और ये उन लोगों के लिए है जो लोग कि सेपरेट है, और सेपरेशन में होते हुए एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि तुम्हें याद करना ना करना मेरे बस में कहाँ। तो अगर ऐसा डिवाइन फैमिली सोचते हैं कि पता नहीं उनके पार्टनर सेपरेशन के बाद उनको याद करते हैं कि नहीं करते हैं, तो बाबा बहुत याद करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। वो कहना चाहते हैं कि ये मेरे बस में ही नहीं है कि मैं भूल जाऊँ। ठीक है, मैं भूलना चाहूँ भी तो नहीं भूल सकता। ओके, तो ये एनर्जी है आप सबकी। चलिए, इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट ईयर में 2025 में, और बहुत सारी आप लोगों को ब्लेसिंग, बहुत सारी आप लोग के लिए नए साल में शुभकामनाएं।